हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आज यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के सामने। मैं एक ये वीडियो लेकर, और इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एक तो ये अपडेट कि भाई एचटेट का क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, और अगर सिलेबस चेंज होगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, या फिर अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर अगर आप कर रहे हो तो आपको कौन से टॉपिक्स को करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि बाद में अगर कुछ चेंजेस आ जाएं तो आपको जो है उसका बेनिफिट ना मिल पाए, कि जो आपने पढ़ा है वो उससे बाहर आ जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं। जब भी हम लोग तैयारी करने बैठते हैं ना, तो हमें ये चीज रहती है कि यार अगर ऐसा कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो ये ना हो कि अब जो हम लोग पढ़ने बैठे हैं ये टॉपिक ना आए, कोई दूसरा टॉपिक दे दें, इस टॉपिक से क्वेश्चन ही ना आए, टॉपिक का सिलेबस में ही ना हो, तो हम लोग इसको पढ़ने का क्या फायदा होगा। तो वो सब जो आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, एक तो ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेटिव इस पे रहेगी। दूसरा मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आपको किस आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग डोमेन हैं, तो उनमें आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर गेन करने हैं, कितने नंबर लेने हैं, कि इतने नंबर लेने से जो है आपका जो है एचटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, स्मार्टली जो है आपको नंबर गेन करने हैं और आपको जो है क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है बस पढ़ते रहना। देखो, पहली बात तो ना ये बात आप मन में एकदम से बिठा लो कि आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हो। दूसरा ये कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब एकदम फ्री माइंड से होके आपको जो है तैयार करना है। बस स्मार्टली आप वर्क करो। मैं हर वीडियो में बार बार ये बात जरूर बोलती हूँ कि स्मार्टली काम करो, आपको जो है अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, आपको कम मेहनत में भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दिन रात पढ़ रहे हो। उतना पढ़ो जो आपके पेपर के लिए वर्थफुल हो। ठीक है, जो आपके लिए वर्दी हो, वो एग्जाम के लिए वो करो। ठीक है, जो जिससे आपको कुछ रिजल्ट्स मिले बढ़िया, वैसा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो बात शुरू करते हैं सिलेबस की। एचटेट का सिलेबस चेंज होगा कि नहीं। देखो, जो गाइडलाइंस हैं या फिर आगे आने की संभावनाएं हैं, उसमें यह है कि इस बार आपको एचटेट का स्पेसिफाइड सिलेबस दिया जाएगा। अब से पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं होता था, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता था। अब आपको ना एक स्पेसिफाइड सिलेबस दिया जाएगा कि भाई ये सिलेबस जो है, ये टॉपिक्स जो है ये आपको कवर करने हैं। इससे पहले वाले एचटेट्स में क्या होता था कि हम लोग जो है पूरा ऑल ओवर पढ़ते थे। जैसे हम लोगों ने भी तैयारी करी है तो हम ऑल ओवर पढ़ते थे, और जो थोड़ा बहुत है प्रीवियस ईयर उनसे हम लोग जो है आइडिया वगैरह ले लेते थे। तो ये पूरा जो है हम लोग उसको पढ़ते थे। लेकिन अब आपके पास क्या होंगे, स्पेसिफाइड टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स में से आपको सिलेबस मिलेगा। अब जो है इस बार ऐसा ही हो रहा है। अभी जो एचटेट टीजीटी स्क्रीनिंग का, एचएसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें भी सब जो सिलेबस है वो स्पेसिफाइड कर रखा था। एचपीएससी का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें भी स्पेसिफाइड सब्जेक्ट था। ठीक है, तो एचटेट में भी अब इन्होंने एक सब्जेक्ट जो है वो देने की बोली है। तो पहली बात तो ये कि आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि जब नोटिफिकेशन आएगी तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारा जो सिलेबस है उसका पता चलेगा तो हम लोग वो करेंगे जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ चेंज भी होता है तो अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो आएगा तो उसमें से ही ना। उसमें से मान लो आपने 4 टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक आ रहे हैं, एक टॉपिक कट गया, कोई बात नहीं, आपका तो कवर अप तो हो रहा है ना। वो जो 3 टॉपिक हैं वो तो हो रहे हैं, और एक आप उन 3 टॉपिक को भी कब करो, जब आपके पास नोटिफिकेशन आए, गाइडलाइन है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचे, तो आप वो करने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप कैसे कंप्लीट करोगे उसको। ठीक है, तो सबसे मोटी बात तो ये है कि भाई आपका जो भी है अपनी तैयारी आप अपनी कंटिन्यू रख सकते हो। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग जो है सिलेबस चेंज होगा तो फिर उसके बाद सिलेबस आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे। सिलेबस जो है वो एज अ होल इसी में से आने वाला है। जो ये पूरा सिलेबस है आपका एचटेट का, इसी में से जो है सिलेबस आएगा। ऐसा नहीं है कुछ बाहर से दे देंगे वो। ठीक है, और अगर आप ज्यादा ही आपको कंसर्न है कि भाई नहीं मुझे तो उतना ही पढ़ना है जितना इसमें आने वाला है, उससे बाहर मुझे तो कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, मेरा तो मन नहीं है, तो देखो कुछ टॉपिक्स ना बहुत जर्नल होते हैं जो आते ही आते हैं। ठीक है, अब जैसे आप सीडीपी की बात ले लो, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात ले लो, अब उसके अंदर कुछ जैसे टॉपिक्स हैं वो आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे आपने थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल ले लिया, स्किनर का एक्सपेरिमेंट ले लिया। ठीक है, किसने दिया है ये,
बहुत कॉमन है, जो हमेशा हर उसमें पूछे ही जाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक हो गया, चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं वो भी उठा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे सारा नहीं करना, तो आप स्टार्टिंग में वैसे टॉपिक्स ले लो जो आपको पता है कि जनरली ये तो हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और ये बिल्कुल कॉमन टॉपिक्स होते हैं, ये तो आते ही हैं। तो आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे सारा नहीं करना है तो, ठीक है। तो रही बात ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा ही होता है। जैसे साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में आप इसके लिए बात करोगे तो बायोलॉजी जो है थोड़ा सा ज्यादा कर लेना। बायो जो है वो ज्यादा आती है, क्योंकि ज्यादा वेटेज तो अब खैर इतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी बायो का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री से, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हर उसमें जो है अपना होता है सिलेबस, जो जिसके जो है वेटेज जो है वो ज्यादा रहती है, कम रहती है किसी की। अब जैसे बायो में मैं आपको बोलूं, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, या 11th क्लास की जो बायोलॉजी है वो जो है उसका वेटेज ज्यादा रहता है बाकियों के कंपैरेटिवली, तो आप वहां से टॉपिक ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके अलावा जैसे आपकी चलो ये इतना ही, आप आई थिंक आपको समझ आ गई होगी मेरी बात कि मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो भी आपको वेट नहीं करना है कि जब हमें सिलेबस मिलेगा तब हम करना शुरू करेंगे। सिलेबस आपका एज अ होल में से ही आने वाला है, इसी में से आने वाला है, ठीक है। पहली बात तो आप पूरा कर लोगे जब भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ये चीज, ऐसा नहीं है कि आप इसी एग्जाम पे बैठने वाले हो, आपको आगे भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी, है ना। तो वो यहाँ नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो वो आएगा ही, ठीक है। और फिर भी अब अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे बस वही करना है, तो आप सिर्फ जो मेन टॉपिक्स है उनको उठा लो जो हर एग्जाम में कॉमन होते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि भाई हमें नहीं पता कौन से मेन टॉपिक्स हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज्यादा रहता है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, वहां से क्वेश्चंस देख लो किस चैप्टर से कौन से ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप मुझे बोलोगे कि आप मुझे बता दो तो मैं भी आपको बता दूंगी। वैसे मैंने प्रायोरिटी सिलेबस एचटेट का दिया भी है साइंस का। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बोलोगे तो मैं बाकियों का भी दे दूंगी। जैसे सीडीपी होगी आपकी, या जो कॉमन जनरल पेपर है उसका आपको चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगी, ठीक है। अब दूसरी जो हमारी बात आती है वो ये कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना पढ़ना है कि हमें जो है बेस्ट रिजल्ट्स मिले, ठीक है। पढ़ने का मतलब कितने नंबर गेन करने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। देखो सीडीपी आती है आपकी 30 नंबर की, 30 नंबर की आपकी सीडीपी आती है। आप ये लगा लो कि उसमें आपको 20 नंबर चाहिए, ठीक है। 30 में से आपके 20 नंबर आपको चाहिए। सीडीपी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है आपको, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो जाए तो उसमें से आपको 30 में से 20 नंबर लेने हैं सीडीपी में। बस इस बात का टारगेट आप बना लो। वैसे तो 30 के 30 का बना के रखो, जब भी 20 आएंगे, ठीक है। तो 20 नंबर अगर आपको उसमें मिल जाते हैं। उसके बाद आपकी आती है इंग्लिश और हिंदी, 15-15 नंबर की इंग्लिश हिंदी आती है, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी का ऐसा होता है जिसकी एक सब्जेक्ट तो आपका इनमें से बढ़िया मिलेगा ही, या तो इंग्लिश अच्छी होगी किसी की, या किसी की हिंदी अच्छी होगी, दूसरा सब्जेक्ट वीक रहेगा। अब चलो 15-15 नंबर की है ना ये दोनों, ठीक है। 20 नंबर आपके सीडीपी में हो गए, 15-15 नंबर की है, मतलब दोनों मिला के 30 नंबर की है। आप इनमें 15 ही नंबर लगा लो, ठीक है, कि भाई 15 ही नंबर है। मान लो 10 जो आपकी अच्छी है उसमें आ गए, 5 आपके उसमें आ गए जो आपकी बिल्कुल बेकार है, ठीक है। मान लो बिल्कुल ही नहीं आती आपको, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती, 15 नंबर आपको इन दोनों में मिला के लेने हैं। तो कितने हो गए आपके? 20 और 15 35 नंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग, हरियाणा जीके, मैथमेटिक्स। अब देखो रीजनिंग का मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग इतनी इजी आती है कि वो 10-10 नंबर के आते हैं ये तीनों। रीजनिंग इतनी अच्छी आती है आपकी कि आप अगर चाहो तो उसमें कंप्लीट ले सकते हो, पूरे 10 नंबर आप उसके अंदर ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो 10 नंबर आपके उसके हो गए। हरियाणा जीके में आप लगा लो कि आपको मान लो मुश्किल से 4 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आती है हरियाणा जीके, जिसको आती है उसके लिए तो अच्छी बात है भाई, वो तो लो, अपने पूरे नंबर लो, मैं ये नहीं कह रही आपको, पर मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रही हूँ कि इतने आपको होने चाहिए। 4 नंबर तो आप हरियाणा जीके में लेके आ सकते हो, ठीक है। अब हरियाणा के जो हरियाणा के रहने वाले होंगे उनके लिए तो भाई 4 नंबर देखो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको अपने स्टेट का पता होगा, ठीक है। तो 3 या 4 नंबर आप इसके लगा लो 10 में से। 35 पहले आ गए थे आपके, 20 आपके सीडीपी में, 15 मैंने आपको उसमें बोले, ठीक है। तो 35 नंबर हो गए। अब 10 उसके रीजनिंग के और 4 इसके, 14 ये, तो 35 और 10 कितने हो गए?
45 हो गए, 45 और ये 4 49 हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप 3-4 नंबर मैथ के लगा लो, तो 52 53 नंबर आपके हो गए। ठीक है, अब ये आपके हो गए सारे कॉमन पेपर में। इसके बाद अब आपका रह जाता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का आता है, आपका 60 नंबर का सब्जेक्ट आता है। अब 60 नंबर के सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर लेने हैं? 90 में से ये 53 या 54 माइनस कर दो, कितने बचे? 37 मार्क्स, कुछ लगभग 36-37 मार्क्स। ठीक है, जो आधे से 60 अगर पूरा था तो उसका तो आधा ही हो गया ना, आधे से भी 4-5 नंबर ऊपर लगा लो बस। ठीक है, तो इतने नंबर तो आप अपने सब्जेक्ट में भी ले आओगे। नंबर आप लगा लो 35 नंबर आपको सब्जेक्ट से चाहिए, 35 या 36 नंबर। आपके 90 नंबर पूरे हो गए ये एचटेट के। ठीक है, इस तरीके से स्मार्टली वर्क करके। अब ये सब्जेक्ट के मैंने ये आधे से 2-4 नंबर ऊपर क्यों लिए हैं? मैंने आपको शुरू से ये चीज बोली है कि आप तीनों सब्जेक्ट किसी के अच्छे नहीं होते, इस बात को मैं मान के चलती हूँ। ठीक है, किसी की फिजिक्स अच्छी होगी, केमिस्ट्री अच्छी होगी तो बायोलॉजी अच्छी नहीं मिलेगी, बायो और केम अच्छी है तो फिजिक्स अच्छी नहीं मिलेगी। साइंस वालों के लिए बात कर रही हूं मैं। ऐसे ही आप बाकी सब्जेक्ट्स वाले भी ऐसा चीज देख सकते हो अपने सब्जेक्ट्स में। ठीक है ना, कि तो उस केस में आप अगर एक सब्जेक्ट को 10th लेवल तक कर लेते हो, फिजिक्स को मान लो आप 10th लेवल तक कर रहे हो, बायो को सिर्फ 10th लेवल तक कर रहे हो, ठीक है, और बाकियों को आप जो है +1 +2 के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपके मैं बता रही हूँ 30-35 नंबर कहीं नहीं जाने वाले आपके उसमें से। ठीक है, आप दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ तो तुक्का भी लगाओगे, ज्यादा नहीं तो 1 2 3 कुछ तो ठीक होंगे, कोई नुकसान तो है नहीं, लगा के तो आओगे ही आप। ठीक है, जो हो सकता है जो आपको थोड़ा बहुत चांसेस हो तो वो भी आपके बनेंगे, तो वो आपके 90 से ऊपर वाले नंबर हो गए, 91 92 93 जो नंबर है आपके वो मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिल्कुल ध्यान से इस चीज को आप देख सकते हो। ठीक है, आप चाहे आजमा के देख लो ये बात कि आप इस तरीके से नंबर ला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो बस अब जो है आपको अपना फोकस करना है। मैं बता दूं आपको, रीजनिंग पे आप ध्यान मत दो, आपकी हो जाएगी अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हो, नए एस्पिरेंट नहीं हो। रीजनिंग वो नए भी हो जब भी, कॉमन सेंस है वो बिल्कुल ईजी आती है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, हरियाणा जीके मैंने आपको बता दिया 3-4 क्वेश्चन मैंने आपके लगाए हैं, सिर्फ मैंने 5 भी नहीं लिए कि आधे ही ले लूं मैं, 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं मिनिमम कि इतने नंबर ले आना उसमें। ठीक है, इतने तो आप तुक्कों से भी ले आओगे उसके अंदर। और दूसरी बात, आप हरियाणा के रेजिडेंट्स हो, एक क्वेश्चन तो एक आधी बार तो इतना। अब मैं जैसे रोहतक से हूं, ठीक है, मैंने एक एग्जाम में देखा, मेरे एग्जाम में तो नहीं आया हुआ था ये क्वेश्चन, पर जब मैंने पेपर दिया था स्टेट का तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा कि एक क्वेश्चन था तिलियार लेक कहां पर है। तो तिलियार लेक कहां पर है, अब मेरे लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, अरे तिलियार लेक तो रोहतक में है। तो और जिसमें मुझे हरियाणा जीके, मतलब उस टाइम पे हरियाणा जीके मुझे नहीं आती थी इतनी। ठीक है, मैंने हरियाणा जीके बाद में तैयारी की है उसकी, जब मैंने स्क्रीनिंग की तैयारी की है, तो इस वजह से मुझे नहीं पता था वो सब चीज, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन ऐसा आ गया मेरे पास। और एक क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा जीके के लिए, हरियाणा की कैपिटल बता दो क्या है। तो क्या हरियाणा की कैपिटल नहीं पता आप लोगों को? चंडीगढ़ होती है। एक क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ था, हार्ट ऑफ हरियाणा बता दो, तो हार्ट ऑफ हरियाणा पूछा गया था। और वो मैंने ऐसे ही, मतलब जैसे घर में बातचीत करते हुए ही सुन ली थी वो बात कि हार्ट ऑफ हरियाणा जो है जींद को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी जो इन लॉज हैं वो उस साइड से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से मुझे जो है थोड़ा सा तो ऐसे ही, मतलब क्योंकि आप जहां पर रह रहे हो ना, वहां की बहुत सारी चीजें ऐसे कॉमनली आप सुन लेते हो या वो कर लेते हो, तो 2-3 नंबर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है उस पेपर में। ठीक है, आप ले लोगे। और रही बात सीडीपी की, तो सीडीपी पे आप ध्यान दो, अपनी बीएड की बुक से करो या कैसे भी। और सीडीपी में भी बिल्कुल डायरेक्ट सीडीपी पूछी जाती है कि ये मेथड किसने दिया था, है ना, एसएस स्टिमुलस किसने बोला था, आरएस किसने बोला था, तो ये बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे बात करी जाती है। ऐसा कभी भी नहीं है उसकी तरह कि आपसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीटेट की तरह। एस्टेट में बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप इजीली कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये था आपका इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, एक तो आपके सिलेबस से रिगार्डिंग और दूसरा आपका कि किस तरीके से आप कितने मार्क्स गेन करो तो आपको जो है गुड रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप जो टॉपिक बोलोगे, खैर हम वो उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे, उसके ऊपर मैं आपको जो है डिटेल एनालिसिस वगैरह जो भी आपको है मैं वो सारा बता दूंगी, इन सब में आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है,
और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक कर दिया करो, शेयर कर लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और भी अगर कुछ भी आपको पूछना है तो मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे से कमेंट्स में पूछना, मैं पूरी 100% ट्राई करती हूँ कि आपके जो क्वेरीज हैं उनका रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।